नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल, हस्तरेखा विशेषज्ञ। आज मेरे पास विश्लेषण के लिए एक पाम आया है। इनकी आयु 41 वर्ष है। इनका काम, ये एक कथावाचक हैं, भागवत पढ़ते हैं। इनके दो सवाल हैं कि मेरी अच्छी प्रोग्रेस कब होगी और मेरे पास कितना धन होगा अंत में। अब मैं इनके जो दिए हुए सवालों का जवाब इसी हाथ में ढूंढेंगे। अब हम देखते हैं, अगर जो पाम के साइज को देखते हैं तो पाम बिल्कुल आयताकार है। जब आयताकार पाम होता है तो जातक बोलकर और बैठकर कार्य करता है। अब हम देखते हैं इनकी उंगलियों को। अगर जो हम इनकी उंगलियां देखें तो उंगली ज़्यादा बड़ी नहीं है पाम की अपेक्षा। जब ऐसा होता है तो निश्चित रूप से जातक तीव्र गति से फैसले लेता है, जल्दी फैसले लेता है। अब हम देखते हैं इनके पाम में विशेष चिन्ह के बारे में। अगर जो हम देखें तो इनके पाम में दो विशेष चिन्ह बने हुए हैं। इसमें हृदय रेखा, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और धन रेखा को मिलाकर एक एम का निशान बन रहा है। जब ऐसा एम का निशान बनता है तो निश्चित रूप से जातक पर देवादिदेव महादेव की कृपा होती है। इनके आराध्य देव हैं वो महादेव हैं और माँ पार्वती। अगर जो इन्हीं की शरण में रहेंगे तो ये जो चाहते हैं वो ऊंचाइयां छुएंगे और इनके जीवन में हमेशा दिव्यता बनी रहेगी और भव्यता बनी रहेगी। अब हम एक दूसरे बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह को भी देखते हैं। इनके हाथ में अगर जो देखें तो मंगल रेखा बनी हुई है। जब मंगल रेखा व्यक्ति के हाथ में बनी होती है तो निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को एक तो दुर्घटनाओं से बचाती है, उसे चोट नहीं लगती है तो हल्की फुल्की लगती है। कभी वाहन टकराता है कोई तो इनके खरोंच नहीं आती है। अगर जिस बस में ये बैठ जाते हैं उस बस के बस को कुछ नहीं होता है। जिस भी वाहन में ये बैठेंगे उसकी रक्षा खुद ही हनुमान जी करते हैं, क्योंकि इसे मंगल रेखा कहते हैं। मंगल रेखा के लाभ हैं कि हमेशा धन लाभ होते रहेंगे और भी इनके शुभ कार्य होते रहेंगे। लेकिन इसकी एक समस्या भी रहती है। मंगल रेखा वाले जातक के पास शक्तियां बहुत होती हैं, लेकिन वो अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाता, क्योंकि जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियों को नहीं पहचानते हैं, इसी तरीके से अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पाते हैं, जिससे सही समय पर ये सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। इनका निर्णय जो इन्हें बाद में ध्यान आता है कि मैंने ये निर्णय गलत लिया था और इसमें मुझे हानि हुई है। और ये मंगल रेखा, जब भी आप कोई काम करेंगे तो वो काम स्टॉप लेके होगा। एक बार में आप काम करना चाहें तो निश्चित रूप से जिसके हाथ में मंगल रेखा होती है वो एक बार में काम नहीं होता, थोड़ा स्टॉप लेके होता है, क्योंकि ये पहली बार में उस काम को समझ नहीं पाते कि हम करें क्या। अब हम बढ़ते हैं एक तीसरे अच्छे मार्ग की तरफ इनके हाथ में। अगर जो हम देखते हैं तीसरा जो मार्ग है, इनकी तर्जनी उंगली अनामिका से थोड़ी बड़ी है। जब तर्जनी उंगली अनामिका से बड़ी होती है तो व्यक्ति वाक्पटु होता है, और जब वो पैदा होता है अपने घर में तो निश्चित रूप से उसके घर में खुशहाली आ जाती है। पहले से कितनी भी गरीबी रही हो, अब अगर जो तर्जनी बड़ी वाला आता है, क्योंकि उस पर गुरु की कृपा रहती है, पढ़ने लिखने में होशियार रहेगा और भी अपने घर में सबसे तेज व्यक्ति होता है। ये अपने घर को आगे लेके जाता है
परिवार का आज्ञाकारी होता है, पिता का आज्ञाकारी होता है, ऐसा बालक जो भी जातक होगा। और क्योंकि इनका बोलने का कार्य है तो निश्चित रूप से इनकी जो मदद कर रही है ये जो है तर्जनी उंगली मदद कर रही है, क्योंकि उनका गुरु पर्वत भी अच्छा है, तो निश्चित रूप से इनकी वाणी अच्छी होगी और ये अच्छे से कोई चीज़ रख पाते होंगे। अब हम देखते हैं, अंगुलियों पर चलते हैं, तो इस उंगली को अगर जो हम देखें, तर्जनी उंगली जो है मध्यमा की ओर झुकी हुई है। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति अपने आराध्य के प्रति परम श्रद्धालु होता है और उसकी यह श्रद्धा कभी डिगेगी नहीं। परिस्थिति कैसी भी हो, उसका जो भी आराध्य हो उसके प्रति वो बहुत ही परम श्रद्धा रखता है। अब हम देखते हैं इनकी मध्यमा उंगली को। मध्यमा उंगली अपनी पूरी लंबाई लिए हुए है, सीधी खड़ी है। जब मध्यमा उंगली लंबाई लिए हो और सीधी खड़ी हो तो ऐसे में जातक का स्वभाव हिम्मती होता है, वो खुद तो काम करता ही है और जो दूसरे उसके पास आते हैं उनके भी काम करवा देता है जातक। अब हम देखते हैं अनामिका उंगली को। अनामिका उंगली अपनी ठीक लंबाई में है, आधे पोर मध्यमा के प्रथम आधे पोर को छू रही है। ऐसे में व्यक्ति का जो है रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है और उसकी प्रसिद्धि भी होती है। रिस्क लेने की, अगर जो इनकी जेब में 50,000 रुपये हैं तो ये 5 लाख की, 6 लाख की, 10 लाख का रिस्क ले लेंगे उसी पर। और ये उंगली जो है झुकाव थोड़ा मध्यमा की तरफ है। जब मध्यमा की तरफ झुकाव होता है तो व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा की लालसा हमेशा लगी रहती है। अब हम देखते हैं इनकी कनिष्ठा उंगली को। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली को देखें तो ये कनिष्ठा उंगली सीधी खड़ी हुई है, किसी की तरफ झुक नहीं रही है। तो ऐसे में जो है जातक वाक्पट होता है, उसकी बुद्धि अच्छी रहती है, लेकिन ये उंगली प्रथम पोर को अनामिका के नहीं छू रही है, जिससे कि इनकी फाइलिंग में दिक्कत है, मनी मैनेजमेंट में दिक्कत है। लेकिन अगर जो हम देखें कि ट्रायंगल यहाँ बन रहा है तो मनी मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं हो पाएगी, लेकिन इनमें फाइलिंग है, कहीं सामान रखा है वो भूल जाएंगे और किस स्थान पर किससे क्या बात कहनी है, इसमें थोड़ी परेशानी इन्हें रहेगी। अब हम देखते हैं इनके अंगूठे को देखें। अगर अंगूठा देखें तो अंगूठा थोड़ा छोटा है, तो जब थोड़ा छोटा अंगूठा होता है तो पर्सनालिटी थोड़ी मध्यम हो जाती है, जिस तरीके से रहनी चाहिए उस तरीके से नहीं रह पाती है। अब हम देखें इनके पोरों को देखते हैं। अगर जो हम इनके पोरों को देखें तो प्रथम पोरवा छोटा है लेकिन नुकीला है। नुकीला होता है तो व्यक्ति जो है तर्क शक्ति अच्छी करता है, जिद करता है, लेकिन तार्किक शक्ति इनकी थोड़ी कम है और विश्लेषण शक्ति ज़्यादा है। तो ये किसी बात पर तर्क अच्छा करेंगे, कल्पनाशीलता कम रहेगी। क्योंकि प्रथम पोर कल्पनाशीलता का होता है, दूसरा तर्क शक्ति का। तर्क शक्ति अच्छी रहेगी, कोई बात करेंगे तर्क से करेंगे, लेकिन ये 2 बार में बात समझा पाते हैं किसी को, क्योंकि इनमें कल्पनाशीलता कम है, तर्क शक्ति का बहुत प्रयोग होता है। 2 बार में किसी आदमी को समझाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब यहीं से देखते हैं कि इन्होंने पूछा था कि इनकी अच्छी तरक्की कब से होगी, तो निश्चित रूप से इनकी जो अच्छी तरक्की होगी वो हम देखते हैं कि लगभग नहीं तो 45 साल से इनकी बहुत अच्छी तरक्की होने की उम्मीद है इसमें, जिस हाथ को अगर जो हम देखें तो। अब हम चलते हैं गुरु पर्वत पर। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो थोड़ा देखते गुरु वलय बन रहा है। गुरु वलय बनने से जातक जो है बहुत ही ज्ञानी हो जाता है, ज्ञानवान हो जाता है और जातक बहुत आगे बढ़ जाता है। क्योंकि ये बोलने का कार्य करते हैं
तो निश्चित रूप से गुरु बलय से इन्हें बहुत ही सहायता मिलेगी। अब हम देखते हैं इनके गुरु पर जो है एक त्रिभुज बना हुआ है। जब गुरु पर त्रिभुज बनता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं व्यक्ति बहुत ही वाक्पटु होता है और होशियार होता है। अब हम देख रहे हैं कि दो चतुर्भुज बन रहे हैं, बनने को हैं लेकिन अभी बने नहीं हैं। ये मैंने क्रिया दे दूंगा जिससे चतुर्भुज दोनों तैयार होंगे। जब ऐसे चतुर्भुज होंगे तो व्यक्ति बहुत ही वाक्पटु होता है, उसे बड़े बड़े घरों में रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं इनके पर्वत को। अगर जो हम इनके पर्वत को देखें तो निश्चित रूप से इनका जो पर्वत है गुरु पर्वत झुक गया है शनि की तरफ। जब शनि की तरफ गुरु पर्वत झुक जाता है तो निश्चित रूप से जातक के पारिवारिक और घरेलू परेशानियां लगी रहती हैं, जिसमें पत्नी बच्चों से या परिवार के अन्य सदस्यों से उसमें परेशानी लगी रहती है। अब हम देखते हैं इनके शनि पर्वत को। अगर जो इनके शनि पर्वत को देखें तो थोड़ा उभार लिए है शनि पर्वत, जो कि सूर्य की तरफ पहुंच गया है। तो निश्चित रूप से इन्हें सवेरे उठने में परेशानी होती होगी, आलस आता होगा। लेकिन क्योंकि ये फ्लैट हो गया है यहाँ पर, तो निश्चित रूप से जब उठ जाते होंगे तो आलस नहीं करते होंगे और अच्छा काम करते होंगे, क्योंकि इनमें जीवन शक्ति अच्छी है। अब हम देखते हैं इनके पर्वत पर बने निशानों को। अगर जो हम इनके पर्वत पर बने निशानों को देखें तो एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है। तो जब त्रिभुज होता है जातक के हाथ में तो निश्चित रूप से व्यक्ति है जो गुप्त विद्याओं में पारंगत हो जाता है, क्योंकि ये कथावाचक हैं तो इस मामले में होशियार भी होंगे। अब अगर जो हम आगे बढ़ें देखें तो यहाँ पर एक मछली का साइन भी बन रहा है, अभी बना नहीं है, ये पूंछ है इधर देख रहा है। अगर जो मछली का साइन बन जाता है इनका तो निश्चित रूप से एक गुप्त विद्याओं में पारंगत हो जाएंगे। मैंने शनि की क्रिया दूंगा जिससे कि इनकी ये मछली बन जाए। अगर जो मछली 2 से 3 साल में बन जाती है तो निश्चित रूप से अभी इनकी उम्र है 41 साल, 2-3 साल में ये बहुत अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। इसकी मछली बताती है कि व्यक्ति अपनी वाक्पटुता से, अपनी गुप्त विद्याओं के माध्यम से और ऐसी विद्याएं जो अलौकिक विद्याएं होती हैं उनके माध्यम से ये जातक अपनी आजीविका कमाएगा। और ऐसा व्यक्ति अपने अब जो परिवार का होता है वो ध्वजवाहक होता है। ऐसा कई पीढ़ियों बाद एक आदि व्यक्ति पैदा होता है। ऐसे व्यक्ति के पास ऐसा आवश्यक नहीं है कि इनके पास बहुत धन रहे, लेकिन निश्चित रूप से धन न रहते हुए ये लोग ऐसे काम कर जाते हैं कभी कभी कि इनकी कई पीढ़ियां इन्हें याद रखती हैं। अब हम देखते हैं इनके सूर्य पर्वत को। अगर जो हम इनके सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत पर निश्चित रूप से 2 लाइनें बनी हुई हैं। 2 लाइनें बनी हुई हैं। एक लाइन आ रही है चंद्र पर्वत से, एक लाइन आ रही है चंद्र पर्वत से और एक लाइन आ रही है सीधी हृदय रेखा से। एक रेखा छोटी यहाँ बन रही है, आगे बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से ये जब चंद्र पर्वत से संबंध बनाती है सूर्य रेखा, निश्चित रूप से व्यक्ति दूर दूर घूमकर अपने स्थान से दूर हटकर प्रसिद्ध हो जाता है। और हृदय रेखा से बनाती है तब निश्चित रूप से इन्हें धन की प्राप्ति होती है और यश की प्राप्ति होती है। यही हम देखते हैं इनके हाथ में 2 ज्ञान रेखाएं हैं। ये 2 ज्ञान रेखाएं, एक छोटी एक बड़ी है।
जैसे ही उनकी उम्र बढ़ेगी तैसे ही इनसे लोग पूछ पूछ के कार्य करते होंगे। ये अपने कार्य में बहुत कुशल होंगे। जब भी किसी की ये ज्ञान रेखाएं बनती हैं तो वो व्यक्ति अपने क्षेत्र में बड़ा ही कुशल होता है। इससे लोग पूछ पूछ कर कार्य करेंगे। जैसे ही उम्र बढ़ेगी वैसे ही और पूछेंगे। अब हम देखते हैं इनके सूर्य पर्वत पर। सूर्य पर्वत पर एक चतुर्भुज की आकृति उभर रही है। अगर जो चतुर्भुज होती है, ऐसे व्यक्ति का जो घर होते हैं या काम होता है वो मल्टी सिटीज में होता है। एक यहाँ रहेगा, एक दूसरे स्थान पर रहेगा। प्रॉपर्टियाँ भी ऐसे व्यक्ति की 2-3 जगह रहती हैं। एक जगह घर होगा, दूसरी जगह घर होगा। अब हम देखते हैं बुध पर्वत को। बुध पर्वत पर 2 रेखाएं बनी हुई हैं। ऐसा व्यक्ति एक भाषाओं से ज़्यादा भाषाएं जानता है। व्यक्ति में व्यापारिक गुण होते हैं, वाणिज्यिक गुण होते हैं। व्यक्ति सामने वाले को बहुत जल्दी प्रभावित कर देता है, अपनी वाणी से प्रभावित कर देता है व्यक्ति, और उसे आय के स्रोत हमेशा मिलते हैं। जब भी ऐसे आय के स्रोत उसे मिलते हैं, ऐसे कि वो जब तक व्यक्ति जीवित रहेगा तब तक उसे आय मिलती रहेगी। इसका ये मतलब होता है। अब हम देखते हैं, चलते हैं मंगल पर्वत पर। अगर जो मंगल पर्वत को देखें तो उच्च मंगल है, अच्छी स्थिति में है, ऊंचा है। तो ऐसे में व्यक्ति का स्वभाव हिम्मती बना रहेगा, डरने वाला नहीं है। कोई डराना चाहे तो जातक डरेगा नहीं। अब हम देखते हैं निम्न मंगल को। निम्न मंगल उभार लिए है, अच्छी स्थिति में है। ऐसे में जातक की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है, शारीरिक क्षमता अच्छी रहती है। अगर जो हम देखा जाए कि दोनों मंगल उभार लिए हैं, जब ऐसा होता है तो कभी भी व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदेगा तो उसे बहुत अपार लाभ होता है। प्रॉपर्टी से बहुत लाभ होता है ऐसे जातक को। अगर जो हम देखें इन पे मंगल पर तो 2 रेखाएं बनी हुई हैं। जब 2 रेखाएं बन जाती हैं तो व्यक्ति का स्वास्थ्य में और 4 चांद लग जाते हैं। अगर जो हम देखें इनकी शनि पर एक रेखा जा रही है मंगल से निकलकर, जब मंगल से निकलकर सूर्य पर जा रही है एक रेखा, अगर जब मंगल से लेके सूर्य, निम्न मंगल से सूर्य पर कोई रेखा जाती है तो ऐसे जातक को रोचक योग बनता है। रोचक योग मीन्स व्यक्ति अपने 50 साल के बाद रोचक योग में बहुत प्रसिद्ध होता है। एक तो प्रसिद्ध होता है, एक तो प्रसिद्धि पाएगा जातक, और प्रसिद्धि के साथ इस जातक को जमीन से बहुत बड़े लाभ होंगे। ये अगर जो कोई प्लॉट खरीद लेगा तो व्यक्ति का जब 20 साल बाद देखेगा तो इस व्यक्ति की उस प्लॉट से या उस जमीन से पहचान होगी कि उसने इतने सस्ते में खरीदा, आज इतने महंगे में है। क्योंकि जो निम्न मंगल है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के लिए जाना जाता है। अब हम चलते हैं इनके केतु पर्वत पर। अगर जो केतु पर्वत को देखें तो इनके केतु पर्वत पर 2 फिशाइन बन रहे हैं लगातार जब 2 फिशाइन बनते हैं, ऐसा व्यक्ति 50 साल के बाद बहुत ही धार्मिक हो जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास धन बहुत होता है। ये धीरे धीरे धनार्जन करके 50 साल के बाद बहुत अधिक धन प्राप्त कर लेता है। लेकिन इसके साथ एक समस्या जुड़ी रहती है, ये व्यक्ति अपना धन किसी को देता नहीं है, दान नहीं करता है, अपने पास ही पूरा धन रखता है। धनिक बहुत होगा लेकिन किसी को अपना धन देगा नहीं। लेकिन ये मछली बता रही है जब अंत में बनती है जीवन रेखा के, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर परिनिर्वाण को प्राप्त करता है। अब हम देखते हैं इनके चंद्र पर्वत को। तो चंद्र पर्वत जो है थोड़ा दबा हुआ है,
रेखाएं भी हैं 2-4, तो ऐसे में व्यक्ति को शाम को सोने में दिक्कत होती है और नींद थोड़ी कम आती है। अगर जो हम युक्ति शनि से मिलाएं तो यहाँ उठने में दिक्कत आएगी सवेरे, और यहाँ नींद की दिक्कत आएगी। क्योंकि अगर जो हम मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा भी थोड़ी यहाँ पर जो है, मस्तिष्क रेखा भी थोड़ी यहाँ दूसरी रेखा चली है। जब दूसरी रेखा मस्तिष्क रेखा से चलती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति को शाम को सोने में एक बार दिक्कत आ गई, एक बार सो गया फिर दिक्कत नहीं आती है। तो ये इनके साथ दोनों चीज़ें लगी रहेंगी कि सवेरे उठने में दिक्कत आएगी, शाम को सोने में दिक्कत आएगी। चंद्र पर्वत थोड़ा कमज़ोर है तो मैंने दिव्य क्रिया दे दूंगा। अब अगर जो हम देखें, जब चंद्र पर्वत दबा हुआ रहता है थोड़ा, तो निश्चित रूप से ये थोड़ा नज़र दोष माना जाता है। जब नज़र दोष होता है तो मैंने दिव्य स्नान क्रिया दे दूंगा वनस्पति, जिससे ये आराम महसूस करेंगे। अब हम अगर जो देखें चंद्र पर्वत पर, तो ये त्रिभुज बना हुआ है। जब त्रिभुज चंद्र पर्वत पर बन जाता है, निश्चित रूप से व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ होते हैं। कभी कहीं से पैसा मिलेगा, कहीं से कभी पैसा मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा। अब हम देखते हैं केतु पर्वत। केतु पर्वत थोड़ा उठा हुआ है, ज़्यादा नीचा नहीं है। तो ऐसे में जातक केतु के माध्यम से ज़्यादा पैसे कमा सकता है। पैसे आसानी से आते, उसे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जिसका केतु दबा हुआ होता है उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब हम देखते हैं केतु पर एक क्रॉस भी बना हुआ है। ये रहस्यमय क्रॉस है, क्योंकि अगर जो हम इनकी युक्ति बनाएं तो शनि पर एक त्रिभुज भी था, शनि पर मछली भी बन रही है, और यहाँ पर एक क्रॉस। ये तीनों चीज़ें मिला के व्यक्ति को दिव्य ज्ञान देती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने समय को पहले से भांप लेता है कि आगे क्या होने वाला है, क्या होगा। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही सजगता से कार्य करता है। अगर जो देखें तो इसके साथ मंगल रेखा भी है। जब मंगल रेखा भी जुड़ जाए, एक रहस्यमय क्रॉस हो, एक शनि पर त्रिभुज और शनि पर मछली हो, तो ऐसा जातक बहुत ही परम ज्ञानी बन जाता है, क्योंकि उसके पास कई शक्तियों का भंडार होता है। क्योंकि ये कथावाचक भी हैं, तो निश्चित रूप से ये कहें कुछ भी, लेकिन ये बहुत ही परम ज्ञानी आदमी रहेंगे। अब हम अगर जो देखते हैं इन्हें शुक्र पर चलते हैं, तो शुक्र पर्वत जो है इनका हम देखते हैं अच्छा है। यहाँ पर अगर जो 2-3 लाइनें हैं तो ये भौतिक सुख सुविधाएँ देंगी, अच्छा घर देंगी, इनके पास अच्छी गाड़ियाँ रहेंगी। अब हम देखें इनके शुक्र को, यहाँ पर देखते हैं तो थोड़ी लाइनें हैं। जब ऐसी लाइनें रहती हैं तो व्यक्ति वर्तमान में इस चिंता में दबा रहता है कि मैं क्या करूं ना क्या ना करूं। इस चिंता का कारण भी है। अगर जो हम यहाँ देखते हैं, युक्ति मिलाते हैं, युक्ति ऐसे मिलेगी। ये जो हम हृदय रेखा को देखते हैं, हृदय रेखा यहाँ आके अटक गई है। इस बुद्ध रेखा जो बन रही है उसने काट दिया है। व्यक्ति निश्चित रूप से इस ऊहापोह में है कि मैं क्या करूं, ऐसे में अब क्या करूं क्या ना करूं, इसी में झूल रहा है कुछ समय से। लेकिन मैंने एक क्रिया दूंगा जिससे इनकी मस्तिष्क रेखा आगे बढ़ जाएगी और ये रेखा जो है टूटी हुई है ये पूरी हो जाएगी। अगर जो ऐसा हो जाता है तो जातक है बहुत ही तरक्की कर जाएगा, क्योंकि बुद्ध रेखा पूरी हो जाएगी और ये मस्तिष्क रेखा आगे निकल गई तो उनका दिमाग जो अटका हुआ है क्या करेंगे, वो काम पूरा हो जाएगा। और शुक्र पर ये रेखाएं हैं, इनके लिए मैं कुछ इन्हें और दे दूंगा मंत्र वगैरह, जिससे शुक्र की रेखाएं सही हो जाएंगी। अब हम देखते हैं इनके मणिबंध को। तो मणिबंध अगर जो देखें हम तो प्रथम मणिबंध जो हेल्थ के लिए रहता है, तो इनकी हेल्थ क्योंकि मंगल रेखा बनी हुई है तो हमेशा अच्छी रहेगी। मंगल रेखा वालों की हेल्थ हमेशा अच्छी रहती है, इन्हें कोई गंभीर बीमारियां नहीं होती हैं और छोटी मोटी बीमारियां चलती रहती हैं और बड़े एक्सीडेंट इनके नहीं होते हैं। अब हम अगर जो देखें दूसरी मणिबंध को,
तो दूसरी मणिबंध वेल्थ की है, तो थोड़ी वेल्थ अगर जो हम देखें तो जंजीराकार चल रही है। जब जंजीराकार चलती है कोई रेखा, तो वो जो है थोड़ी परेशानी वेल्थ में रहेगी थोड़ी, लेकिन इनमें ज़्यादा नहीं रहेगी, ये चलता रहेगा इनका काम। अब तीसरी देखें सुख के लिए, तो सुख में इनका रीजन है कि यहाँ परिवार से इन्हें परेशानी रहेगी, यहाँ पर थोड़ी परिवार में परेशानी रहेगी, और यहाँ पर एक रेखा ये आ रही है, एक रेखा यहाँ से चल रही है, युक्ति मिलाएं, ये दो रेखाएं चल रही हैं इनकी। जब ऐसी रेखाएं गिरती हैं तो निश्चित रूप से जो सांसारिक जीवन है, सांसारिक सुख हैं, उनमें जब कोई रेखाएं हृदय रेखा से मिलकर मस्तिष्क रेखा से मिले तो थोड़ी पारिवारिक पति पत्नी में या परिवार में या बच्चों के साथ थोड़े मतभेद रहते हैं। तो मैंने कुछ दिव्य क्रिया दूंगा जिससे कि ये इनका जीवन सही हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, अब चलते हैं इनकी हृदय रेखा पर। अगर जो हम हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा अपनी पूरी लंबाई लेके गुरु पर्वत पर पहुंच गई है। जब गुरु पर्वत से हृदय रेखा युक्त बनाती है तो व्यक्ति बहुत ही चतुर, वाणी का निपुण और दूसरों की सहायता करने वाला, परम श्रद्धालु और लोगों की सहायता करने वाला और निर्मल स्वभाव होता है। तो इनका ऐसा निश्चित रूप से निर्मल स्वभाव होगा, क्योंकि जब भी ऐसी रेखा युक्ति बनाती है गुरु पर्वत से तो व्यक्ति बहुत ही निर्मल हृदय होता है। लेकिन अगर जो यहाँ देखें इनकी रेखाएं नीचे जा रही हैं, जब ऐसी रेखाएं नीचे जाती हैं तो व्यक्ति भावुक होता है और माता पिता और परिवार के प्रति बहुत ही सहानुभूति रखता है। अब हम अगर जो देखें एक दो रेखाएं इधर जा रही हैं, जब ऐसा होता है तो व्यक्ति क्षणो तुष्टा और क्षणो रुष्टा होता है, और वो दुख में भी अपने जो है सुख को ढूंढ लेता है। अब हम अगर जो देखते हैं इनकी हृदय रेखा को, तो इनकी हृदय रेखा करीब 25 साल से लेके 35 साल तक ये मोटी है, और युक्ति मिलाएं तो यहाँ भी 25 से 35 तक थोड़ी मोटी है ये, यहाँ मस्तिष्क रेखा भी मोटी है। तो निश्चित रूप से ये 25 से 35 के बीच में कहीं ना कहीं 25 से 35 के बीच में कहीं ना कहीं ये परेशान रहे, दिमागी रूप से भी उलझने रही हैं, रोजी रोटी के लिए या और भी के लिए अपने परेशान रहे हैं। अब हम देखते हैं इनकी मस्तिष्क रेखा को। मस्तिष्क रेखा जो है थोड़ी झुकाव लेके नीचे आ रही है, उसमें एक फ्रैक्शन हो रहा है। जब ऐसी रेखा होती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति दो आय करना चाहता है, कहीं ना कहीं से उससे मिलती भी दो आय, लेकिन समस्या ये जाती है काम की अधिकता के कारण व्यक्ति को दो व्यवसाय सोचने के कारण नींद में थोड़ी दिक्कत आती है यहाँ जब भी फ्रैक्शन होता है मस्तिष्क रेखा पर, क्योंकि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से जुड़ के निकल रही है। ऐसा व्यक्ति कानून नियमों को मानने वाला होता है और व्यक्ति अपने परिपाटी है जो परिवार की, उसी के आधार पर चलता है। अब हम अगर जो देखें इनकी जीवन रेखा को, तो जीवन रेखा इनकी सीधी कर्व लेके सीधी आ गई है, मणिबंध से टच हो गई है। जब ऐसी जीवन रेखा आती है तो निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति होता है पूरी जिंदगी जीता है, और वो अपने परिवार के प्रति कहीं जाएगा भी तो 2 बार फोन करेगा, कैसे वो परिवार के प्रति उसे बहुत लगाव रहता है ऐसी जीवन रेखा वाले को। अब हम देखें साथ मंगल रेखा चल रही है तो इन पर न कभी गंभीर बीमारी आएगी और न कभी इनका ऐसा कोई दुर्घटना होगी, न कुछ होगा। अब हम देखते हैं अगर इसकी कटिंगें देखें तो इसमें 3 कटिंग लगी हुई हैं, ये राहु रेखाएं काट रही हैं। जब ऐसा होता है तो निश्चित रूप से 17-18 साल पर, 22-23 साल पर और 25-26 साल पर निश्चित रूप से कोई ना कोई शारीरिक परेशानी रही हो, आर्थिक परेशानी रही हो, उलझने रही हो। अब हम देखते हैं एक राहु रेखा यहाँ काट रही है, एक राहु रेखा यहाँ काट रही है। ये उम्र होगी इनकी लगभग, ये होगी 28-30 साल
और ये होगी लगभग 37 25 35 साल, 35 से 28 30 साल और 35 साल पर एक कहीं ना कहीं कुछ रूप से परेशान रहे होंगे। इनका अर्थ भी खर्च हुआ है यहाँ दिख रहा है, और दिमागी परेशानी सबसे ज़्यादा ये 35-36 साल वाली जो इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान, इनकी आर्थिक क्षति भी हुई होगी, दिमागी रूप से परेशान भी हुए होंगे और शरीर को भी परेशानी आई होगी, ऐसा मानेंगे इसमें। अब हम देखते हैं इनकी जीवन रेखा पर अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है। जब जीवन रेखा पर कोई त्रिभुज बनता है शुक्र को लेके, तो निश्चित रूप से व्यक्ति को कहीं ना कहीं धन लाभ होता रहता है और बड़ा घरों से मिलता है। अगर जो हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम यहाँ देखते हैं 2 चतुर्भुज बन रहे हैं। जब मंगल पर 2 चतुर्भुज हो जाएं तो निश्चित रूप से इनकी मल्टी प्रॉपर्टी होती हैं। अगर जो देखें एक यहाँ भी बन सकता है, अगर जो एक और हुआ तो इनकी 4 प्रॉपर्टियाँ हो सकती हैं आगे भविष्य में, जो दिख रही हैं इसमें। अब हम देखते हैं इनकी भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा देखें तो निश्चित रूप से भाग्य रेखा ने युक्ति बनाई है जीवन रेखा से, जीवन रेखा से बन के सीधी शनि पर गई है। जब ऐसा होता है तो निश्चित रूप से जो है, निश्चित रूप से जातक अच्छा पैसा कमाता है। लेकिन इनकी एक युक्ति बनाई है चंद्र पर्वत से। चंद्र पर्वत से जब भी भाग्य रेखा युक्ति बनाए तो ये माना जाता है कि व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़कर विदेश से जुड़कर कहीं ना कहीं अपने घर से दूर होकर पैसा अर्जित करेगा, और ऐसा इनके साथ है भी। ये दूर दूर स्थानों से जुड़कर पैसे का अर्जन कर रहे हैं। अब हम देखते हैं इनके मनी ट्रायंगल को। मनी ट्रायंगल ये बन रहा है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ। एक छोटा मनी ट्रायंगल बना हुआ है, लेकिन छोटा बना हुआ है। इनका मनी ट्रायंगल है, बनेगा कब? अगर जो बुध रेखा को देखते हैं, अगर जो बुध रेखा ये पूरी हो जाती है, बुध रेखा पूरी हो जाती है तो इनका मनी ट्रायंगल बनेगा। अभी अगर जो बुध रेखा पर हम नज़र डालें तो बुध रेखा की स्थिति ये है, थोड़ी ये है, इस तरीके से बन रही है। तो ये 5 से 7 साल के बीच में कंप्लीट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं 48 साल की उम्र पर इनके पास पैसे का संचय होना लगेगा। जब व्यक्ति के पास ऐसी पूरी बुध रेखा जो बन जाएगी तो ये इनका मनी ट्रायंगल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे मनी ट्रायंगल वाला व्यक्ति पैसे को अर्जन भी अच्छा करता है, कमाई उसकी इतनी ज़्यादा होती है कि वो कितना भी खर्चा करे तो भी नहीं हो पाता। अब देखते हैं इसमें एक और ट्रायंगल बन रहा है। अगर जो एक ऐसा भी ट्रायंगल बनेगा, जब हो जाएगा तो इसमें 2 ट्रायंगल बनेंगे, एक चतुर्भुज। जब भी किसी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बने या चतुर्भुज बने तो वो 2 गुनी गति से पैसा बढ़ाता है। तो इनके हाथ में ऐसा दिख रहा है कि पैसे ये 48 साल के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। लेकिन मैं इन्हें उपाय दे दूंगा। अगर जो उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें जो है इनकी बुध रेखा पूरी हो जाएगी और भी इनके हाथ में जो दोष हैं वो पूरे हो जाएंगे। अब इनके पर्वतों को देखा जाए तो शनि थोड़ा दबा हुआ है, फ्लैट है, और सूर्य भी थोड़ा दबा है और चंद्र भी थोड़ा दबा हुआ है। तो मैंने पूरी क्रियाएं दूंगा। और शुक्र पर ये आड़ी लाइनें हैं जो परेशानी का सबब बन जाती हैं व्यक्ति के लिए, जीवन में अवरोध पैदा करती हैं। कदम कदम पर परेशान रहता है आदमी और सोचता है अब क्या करूं, उसी उलझन में लगा रहता है। और अगर जो मस्तिष्क रेखा देखें तो यहाँ भी फ्रैक्टेड है। ये बुध रेखा ये व्यापार करना चाहते आगे नहीं बढ़ रही है, तो उसका जो है मैंने उपाय दे दूंगा। और अगर जो मैं उपाय दे दूंगा तो इनका ये मनी ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा मनी ट्रायंगल होने पर व्यक्ति को बहुत अपार पैसा मिलेगा और उसकी समृद्धि रहेगी। अब जो है मैंने इनका जो है पूरा विश्लेषण कर दिया है और इन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी क्रियाएं हैं, दिव्य स्नान क्रिया और जो है पर्वतों के बारे में मंत्र हैं या जो है नेचुरल क्रियाएं हैं, मैंने भेज दूंगा। मैंने पूरा विश्लेषण कर दिया है।
इसी के साथ नमस्कार।